तो शिल्पी जी, सावन का महीना शुरू हो चुका है, फास्टिंग लोग रखते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जान लेते हैं कि फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या है फास्टिंग के। फास्टिंग के बहुत सारे लाभ हैं। इनफैक्ट फास्टिंग के साइंटिफिक रीज़न अगर हम देखें तो फास्टिंग रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फास्टिंग की अगर वर्ड की मीनिंग देखें तो उपवास कहा जाता है। उप का मतलब होता है नियर और वास का मतलब होता है रहना, यानी कि अपने आप में रहना, एक रेस्ट देना बॉडी को। क्योंकि हम अगर देखें तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हमारी बॉडी इसी तरह से डिज़ाइंड है कि हम 8 या 9 घंटे बॉडी को फीडिंग स्टेट रखते हैं और 10-12 घंटे जो होता है वो हमारा रेस्टिंग स्टेट होता है जब हम फास्टिंग में होते हैं। फास्टिंग का जो मेन मकसद होता है वो होता है रिपेयर और हीलिंग। जो आजकल हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी, जब हम इतना लेट नाइट तक जगते हैं, इतना लेट नाइट तक खाते पीते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिपेयर और हीलिंग का मैकेनिज्म बॉडी का इम्पेयर होता जा रहा है। तो ऐसे में जो फास्टिंग है वो न केवल बॉडी के रिपेयर और हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट रखने का एक अच्छा जरिया है, बल्कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का और पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का एक अच्छा जरिया है। जी, तो व्रत में ऊर्जावान रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे। सबसे पहली टिप तो मेरी ये है कि व्रत में ऊर्जावान रहने के लिए सही लाइफस्टाइल और डाइट का सिलेक्शन होना चाहिए। कभी कभी हम उपवास के नाम पे बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें डालने लगते हैं जो कि और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो अगर हम उपवास वर्ड को सही तरीके से समझें तो उपवास का मतलब ही होता है कि फूड से एब्स्टिनेंस, यानी कि नो फूड एट ऑल। तो अगर उपवास के लेवल्स हम देखें तो 3 या 4 लेवल पे हम उपवास कर सकते हैं, जिसमें अगर सबसे पहले बात करें तो उपवास को हम फलाहार के तौर पे कर सकते हैं, जिसमें हम फल और नट्स और फलों का सेवन करें, फलों के रस का। देन रसाहार होता है जिसमें हम बिल्कुल ही लिक्विड डाइट का सेवन कर सकते हैं। देन होता है वाटर फास्ट, जिसमें हम केवल और केवल पानी पे रहते हैं। एंड देन होता है एयर फास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट रखता है, जिसमें हम न केवल हवा पे यानी कि पानी भी हम नहीं लेते हैं, निर्जला फास्ट रहते हैं। तो इस तरह से ये 4 लेवल होते हैं फास्ट के। इसमें से हम जो भी सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मली सावन के महीने में लोग सोमवार के दिन उपवास रहते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पूरे महीने हम एक टाइम फलाहार लेकर हम फास्ट करें। तो ये पर्सनल सिलेक्शन है, लेकिन जो भी तरह से आप फास्ट कर रहे हैं उसमें राइट ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जी, तो राइट ईटिंग बेहद ज़रूरी है खाने के लिए। कई लोग बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो भूखे रहने की वजह हेल्दी फास्टिंग किस तरीके से की जाती है शिल्पी जी। भूखे तो रहते हैं और पानी का इंटेक इस समय अच्छा रखना चाहिए, और खास तौर पे ये ध्यान देना चाहिए कि आप कंटिन्यूस टी, कॉफ़ी या शुगरी ड्रिंक का सेवन ना कर रहे हो, अदरवाइज आपके फास्टिंग के पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। देन अगर आप एक टाइम मील ले रहे हैं तो उसे बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई स्टार्च युक्त खाना लेने से आपका डाइजेशन अगेन लोडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है और आप एनर्जी से एकदम ही डिप्राइव फील करते हैं। तो फास्टिंग का मतलब ही, बेसिक मतलब है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं। तो इस समय हमारे थॉट्स पे पूरी ध्यान होनी चाहिए। अगर रेनी सीजन का वक्त होता है, सनलाइट प्रॉपरली मिल नहीं पाती है, लेकिन हमें ऊर्जा लेनी है सन से, पानी से, और अच्छे थॉट्स रखते हुए हमें इस फास्टिंग को करना है। जो एक टाइम का मील होता है उसे हम बैलेंस्ड वे में अगर ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फलाहार सेलेक्ट करते हैं, तो फलाहार में भी हम कोशिश करें राजगीरा, भगर, इस तरह के हाई न्यूट्रिशन वाले हम अनाज को सेलेक्ट करें। लौकी, खीरा और इस तरह की सब्जियां अलाउड होती हैं। इसके साथ ही हरी चटनी बहुत लाभकारी होती है। 1 कटोरी दही अगर आप सेवन कर लें, तो इस तरह से अगर हम अपने मील को एक बैलेंस्ड वे में प्लान करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है और आपकी बॉडी को पर्याप्त एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। शिल्पी जी, कई बार हमने देखा है फास्ट के नाम पर लोग और ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फास्टिंग फूड ऐसे हैं जो पकवान के तौर पर तैयार होते हैं, तेल में तल के तैयार होते हैं, खास करके पूरी बना रहे हैं, साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोग फास्ट को एक त्योहार की तरह तो मनाते ही हैं। क्या ये डाइट जो है वो एक दिन के लिए तो लोग करते हैं, या 1-2 दिन, जितने भी दिन करते हैं, ये बाद में नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जो फास्टिंग का रियल मकसद है वो है अपने डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देना। और अगर आप डीप फ्राइड चीज़ों का सेवन इस समय करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डेफिनेटली नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये फास्टिंग का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमें फास्टिंग के दौरान हेल्दी फ्रूट्स, रंग बिरंगे फल खाने चाहिए। जितना वेजिटेबल अगर आप इंक्लूड कर सकते हो उसे इंक्लूड करने चाहिए। नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं। और इस तरह से कुछ अगर डेयरी आपको सूट करता हो तो कुछ डेयरी के आइटम आप ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से फास्टिंग करें तो ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स दे देता है।
जी, सावन का व्रत शुरू हो गया है शिल्पी जी। सावन व्रत की बात कर लेते हैं, कैसा डाइट चार्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कितनी मील लें, यदि कोई एक मील ले रहा है तो कैसा डाइट चार्ट होना चाहिए, 2 या 3, जिस तरीके से भी मील ले रहे हैं, डाइट चार्ट क्या हो जो हेल्दी भी रहे। एक अगर एवरेज फास्टिंग रूटीन की हम बात करें तो मॉर्निंग में लोग जनरली फल और नट्स लेते हैं। मैं इसके साथ एक मैजिक ड्रिंक भी ऐड करना चाहूँगी, इनफैक्ट 2 मैजिक ड्रिंक। एक मैजिक ड्रिंक जिसमें जो पत्ते आपको फास्टिंग के लिए अलाउड होते हैं, जैसे धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, और इस समय लोग शिव जी को जो पत्ते चढ़ाते हैं उन सभी को आप मिक्स करके कुछ फल के साथ आप इसे पीस लें और इसका रस निकाल करके आप पिएं, स्मूदी बना करके पिएं। ये बहुत ही ज़्यादा, बेलपत्र डाल करके, पान के पत्ते डाल करके आप इसको पी लें तो ये जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आप फ्रूट्स और नट्स खा लें। और एक चीज़ जो बहुत फ़ायदा करती है वो है कोकोनट। तो नारियल के आप बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं, पर इसमें जो मेरा फेवरेट है वो कोकोनट पंच है, जिसमें नारियल का पानी और नारियल की मलाई को मिक्स करके पीसा जाता है। ये कोकोनट पंच आपको काफ़ी देर तक ऊर्जावान बनाए रखता है। तो अगर हम लंच की बात करें तो लंच में हमें एक अच्छे फुल मील की ज़रूरत होती है। इस समय अगर आप फलाहार पे हैं तो आप भगर या राजगिरे जैसे, कुट्टू जैसे अनाज को सेलेक्ट करके उसकी रोटियां बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं। साथ ही ग्रीन चटनी जो कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, आप उसे ज़रूर शामिल करें। 1 कटोरी दही आपके पेट को ठंडा रखने में मदद करेगी, प्रोबायोटिक में रिच होती है। या फिर आप उसका मठा बना सकते हैं। और लौकी या कोई भी ग्रीन सब्जी जो आपके फास्टिंग में अलाउड है, आप उसे लेकर इस तरह से अपने लंच को ले सकते हैं। कई बार हम भगर, कर्ड भगर या कर्ड भगर भी हम बना सकते हैं। और जो लोग नॉर्मल फूड का सेवन कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि क्यों ना इस बार हम गेहूं और चावल से दूर रहे और कुछ दिन अपने डाइजेशन सिस्टम को उससे भी रेस्ट दे दे, लेकिन वो अपने फास्टिंग वाले अनाज पे थोड़ा पनीर या फ्लैक्सीड मिलाकर उसकी एनर्जी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक टाइम का मील हो गया। शाम को मोस्टली लोग अगेन जो रात को थोड़ा बहुत खाने की इच्छा रखते हैं वो कुछ सूप्स पी सकते हैं, या फिर अगेन अगर उन्हें नमक नहीं खाना है तो कुछ फ्रूट एंड नट के पुडिंग्स या स्मूदीज बहुत अच्छे बनते हैं जो 1 पॉट मील के रूप में आपको अगेन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह की अगर आप डाइट रखते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन और न्यूट्रिशियस डाइट है। तो बहुत ही बेहतरीन और न्यूट्रिशियस डाइट है।